इस सवाल को परसेंटेज के हिसाब से ना बच्चों बहुत अहमियत देना, ठीक है ना। इस सवाल को बड़ी अहमियत देना। ये सवाल क्या है, बड़ा डिटेल के अंदर एक सवाल में 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ जोड़ के करा रहा हूं, ताकि तुम एक सवाल में 3-4 चीजें सीख जाओ, ठीक है ना। एक सवाल में 3-4 चीजें सीख जाओ। पहली चीज सीखो, पहली चीज सीखो, 9% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब, 9% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब है 9 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज को ऐसे लिख रहा हूं गुल्लू भाई, ग्लूकोज को ऐसे लिखा मैंने गुल्लू करके, गुल्लू भाई है ये अपने। 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन। 9% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब था ये। इन अदर वर्ड में कहता हूं 9 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 100 ml। 100 ml में 9 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ml में 9 ग्राम ग्लूकोज है, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन कितना है, 500 ml, है ना। हमारे पास सोल्यूशन कितना है, 500 ml, यानी हमारे पास जो सोल्यूशन हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 500 ml, यानी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो बच्चों फिर मास भी कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 5। 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 बिकम्स 45 ग्राम ग्लू भाई। ये वाली बात समझ में आ गई सबके, ये वाली बात समझ में आ गई सबके, ठीक है बच्चों। 9 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 100 ml, 500 में क्या हो गया, 45 ग्राम ग्लूकोज हो गया, है ना। 45 ग्राम ग्लूकोज हो गया। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये वाला कॉन्सेप्ट सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया फिर, है ना, एक सवाल में बहुत सारे सवाल। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर वो क्या है, वो क्या है, हम कहते हैं 180 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास है, इज इक्वल्स टू 1 मोल, इज इक्वल्स टू 6 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही है ना। ग्लूकोज के 1 मोल में 180 ग्राम होते हैं और 6 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन बच्चों हमारे पास ग्लूकोज कितना है, 45 ग्राम। अब 180 से 45 पे जंप हुई है, 180 से 45 पे जंप हुई है, जरा चेक करो। 180 का आधा करो तो 90, 90 का आधा करो 45, है ना। दैट्स डिवाइड बाय 2, दैट्स डिवाइड बाय 2, यानी ओवरऑल डिवाइडेड बाय 4। ये वाली बात समझ में आई, ये वाली चीज समझ में आई। 180 का देखो, जब तुम चीजों को सॉल्व करने जाओ ना, तो देखो डबल करना आसान होता है, डबल करना आसान होता है, आधा करना आसान होता है ना, आधा करना आसान होता है। इसी तरह 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 10 से डिवाइड करना आसान होता है। जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ रही हो ना, तो तुम क्या करो, तुम कोशिश करो, वैल्यू अगर कम होती भी नजर आ रही है तो 2 के टेबल से सॉल्व करना शुरू करो, आधा करना शुरू करो, उससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई ना सबके, ये वाली बात समझ में आ गई ना सबके, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अगर हमने यहां देखा तो ये जो मास है ये डिवाइडेड बाय 4 में आ रहा है, तो बच्चों फिर मॉलिक्यूल भी तो डिवाइड बाय 4 में आने चाहिए ना, मॉलिक्यूल भी क्या आने चाहिए, डिवाइड बाय 4 में। और 6 का 1/4 क्या होता है, 6 का क्वार्टर क्या होता है, 6 का आधा क्या होता है, 3, और 3 का आधा कितना होता है, 1.5 एक्सपोनेंशियल 20, 1.5 एक्सपोनेंशियल 20। आ गई बच्चों बात समझ में, क्लियर हो गया ना पॉइंट। चलो।